हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपकी जो परीक्षा है 17-18 फरवरी को होनी है और उसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है, कौन कौन सी चीज़ें लेके नहीं जानी है, तो इस वीडियो में आप सभी को बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम देने जा रहे हैं तो वीडियो पूरा देखें, ठीक है। देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें आपके पास होंगी जो आपको पता नहीं है कि ये लेके जाएं कि ना लेके जाएं, और आपकी ज़रूरत की चीज़ें भी हैं एग्ज़ाम हॉल में जिनकी ज़रूरत पड़ती है। तो उन सभी के बारे में बात करते हैं, आपको क्या क्या लेके नहीं जाना है, ठीक है। वीडियो देखना पूरा। परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित वस्तुएं, ये अपनी तरफ से नहीं, ये आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती बोर्ड की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ है उसमें उन्होंने क्या क्या बताया है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें प्रतिबंधित हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको पेपर नहीं लेके जाना है, ना तो पेंसिल बॉक्स लेके जाना है, ना तो आपको कैलकुलेटर आपके पास हो, ना तो आप वॉलेट यानी कि पर्स, समझ रहे हैं ना, पर्स भी नहीं होना चाहिए। सन ग्लास, चश्मा भी नहीं लेके जाना है, ठीक है। कैप भी नहीं लेके जाना है। और जो कुछ ज्वेलरी वगैरह होती है ना, सोने के आभूषण, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था कि जो लड़कियां एग्ज़ाम देने जाएं सोने के आभूषण बिल्कुल पहन के ना जाएं। तो आपको सोनों के आभूषण भी नहीं पहन के जाना है, ठीक है। और आपको फूड आइटम, जो भी आप खाने पीने के सामान, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि खाने पीने के पानी की बोतल ही ले जाते हैं, तो वो भी नहीं आपको लेके जाना, पानी वानी कुछ भी नहीं, ठीक है। ये तो आपकी होगी जनरल चीज़ें। अब आपकी देखो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें क्या क्या प्रतिबंधित हैं। मोबाइल तो सभी को पता बिल्कुल नहीं जाएगा, यूएसबी ड्राइव नहीं होनी चाहिए, कैमरा भी ना हो और घड़ी भी नहीं आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब स्मार्ट वॉच नहीं होना चाहिए, जो घड़ी सुई वाली होती वो आपके चार्ज भले ही हो, अगर कहीं कहीं सेंटर पे अलाउ करते, कहीं कहीं नहीं करते हैं, पर घड़ी भी आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। ना तो आपके पास किसी प्रकार की चाबी, ना ब्लूटूथ, ना डिजिटल पेन, ना हेल्थ कार्ड, जो भी हो आपके पास किसी भी तरह का कोई कार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और क्या कहा गया नीचे, दलालों एवं धोखाधड़ी से नौकरी दिलाने का प्रलोभन देने वाले असामाजिक तत्वों से सावधान रहें, क्योंकि केवल आपकी योग्यता ही परीक्षा में सफलता की कुंजी है। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि जो आपके दलालों से बिल्कुल दूर रहें। जो बहुत सारे लोग हैं 10 लाख 20 लाख में, कहीं कहीं 7 लाख में, आप बहुत बढ़िया बात कही है, क्योंकि केवल आपकी योग्यता ही परीक्षा में सफलता की कुंजी है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दें। बहुत सारे लोग जो पढ़ जाते हैं दलालों के चक्कर में, बिल्कुल नहीं पढ़ना। अगर आपने मेहनत की है तो आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। अगर आप चाहें जितने पैसे खर्च हो तो फिर आपको जॉब नहीं मिलनी, ठीक है। देखो, बिना मेहनत से अगर जॉब मिल जाती तो बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे होते। ये चीज़ आप क्यों नहीं दिमाग में डालते हो, ठीक है। अगर आप में योग्यता है तो आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। चलो और देखते हैं ये क्या पॉइंट 1 नंबर पॉइंट पे है। किसी भी प्रकार की सिफारिश कराए जाने पर, ये देखो ये आपके दिया है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। किसी भी प्रकार की सिफारिश कराए जाने पर आपको जेल हो सकती है ना। और इसके अलावा परीक्षा भवनी, देखो आपका 2 नंबर पे दिया गया है। और इम्प्रेनेशन करने अथवा सहयोग देने पर, परीक्षा भवन में नकल कराने या सहयोग देने पर आपको जेल हो सकती है। अनुचित संसाधनों का उपयोग करने से, परीक्षा हेतु नियुक्त कर्मियों के साथ व्यवहार करने से, आपको जो परीक्षा हॉल में आपके साथ जो कर्मी, आपको जो परीक्षा हॉल में जो आपके कक्ष निरीक्षक होते हैं, उनसे आपको बिल्कुल अच्छे से पेश आना है। किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं करनी है, ना गुंडागर्दी दिखाना है, क्योंकि आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाए और जेल भी हो सकती है। अनुशासनहीनता अथवा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर, ठीक है। परीक्षा से पूर्व या दौरान संबंधित प्रश्न पत्र, प्रश्नों उत्तर किसी भी माध्यम से प्रसारित करने पर, मतलब आपको अफवाहें नहीं फैलानी है कि यहाँ परीक्षा से पहले कि ये देखो यही क्वेश्चन आएंगे और ये पेपर लीक हो गया, इस तरह की अफवाहें आपको बिल्कुल नहीं फैलानी है, ठीक है। ये सब याद रखना। और देखो इसमें दिया गया है, उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड द्वारा अभ्यर्थन निरस्त करते हुए भविष्य की भर्तियों में से प्रतिबंधित करने के साथ ही संबंधित अभ्यर्थी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी, FIR भी हो सकती है। इन सभी में आपको सहयोग देना है हर चीज़ में, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना सभी पॉइंट, ना बाद में कहो मुझे पता नहीं था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। OMR पत्रक के आयताकार खाने व गोले में की जाने वाली समस्त प्रविष्टियाँ केवल काले या नीले बॉल पेन से ही भरी जाएंगी। समझ लो बात को, केवल काले और नीले बॉल पेन से ही भरी जाएंगी, समझ रहे हैं ना। केवल और केवल, देखो बोल दिया है। फाउंटेन पेन, जेल पेन, स्कैन पेन, है ना। और जो आपके जितने भी पेन होते हैं, HB पेंसिल व OMR
पत्रक करने हेतु उपयोग में लाने जाना पूर्ण रूप से वर्जित है। ठीक है, आप और कोई पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षा कक्ष में व्हाइटनर, ब्लेड आदि का लाना व प्रयोग करना भी पूर्ण रूप से वर्जित है। आप सोचते हैं ना, बहुत सारे बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे, जैसे आपका गोला किसी कारणवश गलत हो गया तो उसको ब्लेड तो खुने दो, दूसरा भर दो, ऐसा नहीं चलने वाला। ठीक है, कि पहली बात तो व्हाइटनर, ब्लेड सब वर्जित है और ये चलेगा भी नहीं। आपका जो आपका आंसर शीट रिजेक्ट हो जाएगी, आपका अभ्यर्थन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस निर्देशों को उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं होगा। समझ रहे, उत्तर पुस्तिका आपकी नहीं जांची जाएगी अगर आपने इसी गलती कर दी। और अब देख सकते 2 नंबर पे क्या दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ लेते हैं। परीक्षा कक्ष के अंदर किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री, कागज़ के टुकड़े, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, क्रेडिट कार्ड, स्केल कॉपी, पेन ड्राइव, इरेजर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, किसी भी प्रकार की घड़ी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, ईयरफोन, और इसमें क्या क्या आ गया है, ईयरफोन, और फिर इसके बाद में ईयरफोन के बाद में आ जाता है आपका माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, बटुआ, काला चश्मा, हैंडबैग, टोपी, खुला या पैक हुआ खाना सामान, सिगरेट, गुटखा लाना पूर्ण रूप से वर्जित है। इसका उल्लंघन करने अथवा अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा देते समय किसी भी अनुचित साधनों का प्रयोग करने, कदाचार के दोषी होने या अन्य अभ्यर्थियों से की गई सहायता, मतलब आप किसी दूसरे अभ्यर्थी से भी बात नहीं कर सकते हो, समझ रहे हैं ना, सहायता किए जाने पर उसे परीक्षा से वारित करते हुए अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, साथ ही विधिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इस नोटिस में, तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, नहीं तो एक बार और वीडियो रिपीट करके देख लो। ठीक है, जो आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी और अच्छे से कर लेना। कुछ भी नहीं लेके जाना है, समझ रहे हो, कुछ भी ऐसा कोई सामान जिससे आपको परीक्षा हॉल में दिक्कत हो, समझ रहे हैं ना, याद रखना इस चीज़ को। और अच्छे से तैयारी करो, आपने मेहनत की है तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। और अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और ये देखो, ये जो नोटिस है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, ये आपके भर्ती बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी हुआ। उन्होंने स्पेशल रूप से बता दिया कि आपको क्या क्या सामान लेके आना है, क्या क्या सामान लेके नहीं आना है। तो देखो, आप कुछ मत लेके जाओ, कुछ भी नहीं लेके जाना, केवल और केवल आपको नीले काले 2 बाल पेन लेके जाओ। और इसके अलावा आपको क्या करना है, अपना जो आधार कार्ड ओरिजिनल लेके जाओ, या फिर आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस या कोई 2 आरडी लेके जाओ ओरिजिनल, क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल ही देखते हैं। और अपनी फ़ोटो ले जाना पासपोर्ट साइज़ की, जो आपने फॉर्म भरते समय लगाई थी वही फ़ोटो ले जाना, 4-5 कम से कम, बस। और कुछ मत लेके जाओ। नीले काले 2 बाल पेन लेके जाना और काले बाल पेन से ही आप गोला को भरना, इतना याद रखना। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।